नमस्कार साथियों, बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण को लेकर के, चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, तीनों को लेकर के जो स्पष्टीकरण एक रूप से दीपक कुमार सिंह जो कि शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी ओर से लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से फ़ोन कॉल मैसेज पहुंच रहे हैं। उन मैसेजों से परेशान होकर के या फिर अपने महत्वपूर्ण जो एजेंडा है उसको इस ट्वीट्स के माध्यम से उजागर करने का प्रयास शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया है। 7 महत्वपूर्ण बिंदु जो है उन्होंने इस ट्वीट्स के माध्यम से प्रकाशित की है, पब्लिक किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन से नए नियम के तहत बहाली होगी 7वें चरण की, ये बहाली कब हो रही है, कौन से संशोधनों के आधार पर हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन के निकालने को लेकर के डिपार्टमेंट का रुख क्या है, डिपार्टमेंट किस ओर तेज़ी से गतिविधियां बढ़ा रहा है, शिक्षा मंत्री की ओर से निर्देश क्या है, डिपार्टमेंट ने अपने आगे की रूपरेखा बहाली को लेकर के क्या रखी है। इन सभी मुद्दों पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है, जिसको लेकर के आम अभ्यर्थियों के बीच लगातार प्रश्न रहता है। उन प्रश्नों का जवाब शायद आपको इन ट्वीट्स को पढ़ने, देखने, समझने के बाद मिल जाए। सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो लगातार इंडिविजुअल क्वेरी और मैसेजेस से ये परेशान है, चूँकि 80,402 अभ्यर्थी आपको केवल स्टेट 19 के हैं, बाकी लाखों अभ्यर्थी प्राइमरी के हैं, जो कि लगातार दबाव बना रहे हैं। चूँकि जुलाई के अंतिम महीने में 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति घोषित करने की बात कहीं ना कहीं अपर मुख्य सचिव के माध्यम से ही की गई थी, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, डिपार्टमेंट की ओर से कोई नोटिफाई नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो इंडिविजुअल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है हाथ जोड़कर कि कोई भी इन्हें इंडिविजुअल मैसेज ना करे। ये सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि इतनी लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ है और हर अभ्यर्थियों के अपने अपने प्रश्न हैं, अपने अपने जो इंतज़ार की घड़ियां जो लंबी होती जा रही हैं, तो उनके सब्र का बांध टूटता हुआ भी नज़र आता है और सबका जो ठीकरा है वो अपर मुख्य सचिव की ओर फूटता है। तो पहले पॉइंट को आपने देखा। दूसरा पॉइंट इन्होंने इंगित किया है, और दूसरे पॉइंट में उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि आप यकीन करें या ना करें, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट जो है, जो कि शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में दिन और रात ये काम कर रहा है कि किस प्रकार से इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए जो पहले चल रहा है, और जो रूल्स नए हैं उन रूल्स को नोटिफाई किया जाए, जो कि अगले राउंड में यानी कि नेक्स्ट चरण 7वें चरण की ओर जो रिक्रूटमेंट आगे बढ़ने वाली है उसको किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट रूप में और स्मूथली आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के जो रूल्स हैं उनको लेकर के भी प्रोसेस जो है वो ऑन वे है। उनको नोटिफाई करने को लेकर के पूरा डिपार्टमेंट दिन और रात कार्य कर रहा है, और सारे कैंडिडेटों के जो कंसर्न्स हैं, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने जो जो डिमांड्स रखी हैं, उन डिमांड्सों को भी डिपार्टमेंट जो है बखूबी समझ रहा है और उनको ध्यान में रख करके कोई भी रूल्स जो है आगे नोटिफाई करने का प्रयास दिन और रात डिपार्टमेंट कर रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बात उन्होंने क्या है कि उन्होंने ट्राई, यानी कि डिपार्टमेंट जो है एक प्रकार से ये कोशिश कर रहा है अकोमोडेट करने का, सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको खंगालने का, जो डिमांड्स हैं, जो क्वेरीज हैं, जो इशूज रेज किए गए हैं वेरियस कैंडिडेट, यानी कि अलग अलग कैंडिडेटों के माध्यम से, उन कैंडिडेटों में किस प्रकार से एक सामंजस्य बैठाया जाए, और सामंजस्य बैठाने के बाद एक मतलब जिस प्रकार से सामंजस्य के साथ सारे लोगों को संतुष्ट करने का एक प्रयास पूरी तरीके से, चूँकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, लाखों के लोगों की क्वेरी हैं, सारी क्वेरी को तो हर जगह पर समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जो लगभग अभ्यर्थियों के जो क्वेरी हैं जिससे लगभग अभ्यर्थी संतुष्ट हो सके, एक वैसा प्रयास कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वे जो है तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। चौथे नंबर पॉइंट को आप देखेंगे, जिसमें केवल इंटरेस्ट होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ सुटेबल कैंडिडेट, चूँकि जो लोग कैंडिडेट सुटेबल हैं, योग्य हैं, उनको रोज़गार की भी आवश्यकता है, और विभाग जो है क्वालिटी एजुकेशन के दिशा में आगे बढ़ रहा है, और उस योग्य कैंडिडेट को वहाँ पर जगह मिले, इसका भी प्रयास जो है वो विभाग लगातार कर रहा है। 5वें नंबर पॉइंट को आप देखेंगे तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है और एक बिलीव, यानी कि विश्वास जो है डिपार्टमेंट पर बनाए रखने की बात इन्होंने कही है। वो जान रहे हैं, इस बात को उन्होंने उल्लेख किया कि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बात स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है कि वे श्योर करते हैं डिपार्टमेंट के बिहाफ की ओर से कि उनको एक दिन भी अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही ये
पिछले दौर के जो प्रक्रिया है वो ख़त्म होता है और अगले दौर में जिस प्रकार से मॉडिफिकेशन करना है, रोस्टर क्लियरेंस करना है, ये प्रक्रियाएं जैसे ही क्लियर होती है उनको एक और भी दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जितना दिन इधर लग रहा है उतने दिन ही अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही ये सारी प्रोसेस रोस्टर क्लियरेंस और जो मॉडिफिकेशन यानी कि जो संशोधन है वो पूरी तरीके से होता है, उनको तत्काल जो है वो नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, नियुक्ति का विज्ञापन दे दिया जाएगा। जो रूल्स हैं, जो पोर्टल का जो टेस्टिंग है वो 31/7 तक करना है। इनको भी अगले वीडियो में मैं समाहित कर दूंगा। एक लेटर भी जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से। तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं वो डिपार्टमेंट जो है वो अपने ध्यान में रखी हुई है और इसी को संज्ञान में लेते हुए अगला जो 7वां चरण है उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ रही है। छठे पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि उन्होंने लिखा है कि जो प्रीवियस राउंड का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, चाहे सेकेंडरी हो प्राइमरी हो, वो अभी भी चल रहा है और इसका खत्म होना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने जो लगातार इसके पैरेलली जो है नेक्स्ट राउंड के नोटिफिकेशन को, जो ऑनगोइंग जो अभी राउंड चल रहा है उसके ओवर होने के साथ जैसा ही वो ओवर होता है उसके अगले ही दौर में 7वें चरण की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाए, इसलिए उन्होंने पैरेलली उसकी शुरुआत कर रखी है। और डिपार्टमेंट जो है पूरी तरीके से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर के कि 7वें दौर का नोटिफिकेशन जल्द आए और छठे दौर की जो प्रक्रिया है वो जल्द खत्म हो। 7वें में बाकी उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बिंदु के बाद अभ्यर्थी कुछ जो है उम्मीद लगाए बैठेंगे, डिपार्टमेंट पर भरोसा करेंगे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर भरोसा करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लगातार अभ्यर्थी जो है लंबे दौर से, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार में कहीं ना कहीं सब्र का बांध कभी कभी अभ्यर्थियों का टूटता भी है। परंतु लगातार के जो अभ्यर्थियों के इंडिविजुअल प्रश्न जाते हैं उससे भी कहीं ना कहीं हताहत दिखे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और कई बिंदुओं में अपने स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन कहिए या फिर अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया। डिपार्टमेंट के कामकाज को उन्होंने पारदर्शिता के साथ किस प्रकार से 7वां चरण आगे बढ़े इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और इन सभी बिंदुओं को देखने के बाद यह बात स्पष्ट होता है कि विभाग जो है 7वें दौर की ओर जो कदम है वो बढ़ाना उनकी मजबूरी है और ये मजबूरी कहीं ना कहीं इन ट्वीट्स के माध्यम से झलकती है। बाकी रही 7वें दौर में शामिल होने वाले चाहे प्राइमरी के हैं चाहे सेकेंडरी के हैं उन अभ्यर्थियों की, तो उन अभ्यर्थियों से भी ये गुजारिश होगी कि जितना हो सके अपने दबाव को आप बनाए रखें, क्योंकि आपका दबाव ही है जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आज 7 बिंदुओं में अपने स्पष्टीकरण को देने का जो है एक सामंजस्य आम अभ्यर्थियों में बैठाने का और डिपार्टमेंट में किस प्रकार से प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, डिपार्टमेंट के रुख क्या है, उनको बनाने का पब्लिकली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो कि ट्विटर का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से प्रयास किया। आम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा जो राहत की बात यह है कि विभाग कंसर्न है सारे अभ्यर्थियों के इश्यूज़ को लेकर के। अब ये देखना होगा कि किस हद तक डिपार्टमेंट जो है उन इश्यूज़ को सॉल्व कर पाता है, रिजॉल्व कर पाता है और जो नए संशोधन है, जो नए मॉडिफिकेशन है वो किस लेवल तक होता है और उसका प्रभाव आम अभ्यर्थियों पर क्या पड़ता है। परंतु तब तक के लिए इन सभी बिंदुओं के साथ आपको हम यहीं छोड़े जाते हैं, इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपकी जो नोटिफिकेशन है चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो वो जल्द से जल्द आए। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि 7वें चरण के पहले छठे चरण की जो प्रक्रिया है वो इससे भी जल्दी समाप्त हो, ताकि 7वें चरण का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो सके। धन्यवाद।